Hello everyone, welcome back to another video. This video is about people who seek a lot of attention on social media. फर्स्टली हम बात करेंगे फ़िज़ा अली के ऊपर. फ़िज़ा अली की ने दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हुई रहती है और हर रोज़ कोई ना कुछ ऐसा हो जाता है जिनसे पूरी पब्लिक आवाम उनको गालियाँ देती है, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ. लाइक आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाके या सोशल मीडिया के ऊपर उसको बुली करें, उसको बुरा भला कहें. मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है तो कोई करता रहे, ये उसका अपना सर दर्द है. बट फ़िज़ा अली ने कसम खाई हुई है कि इतनी क्रिंज हरकतें करनी है कि आवाम ने मस्ट आपको लानते देनी ही देनी है. इट्स सो क्रिंज. और आई थिंक एज अ पब्लिक फिगर आपके अंदर थोड़ी सी तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने क्या चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर लगानी है, क्या चीज़ें नहीं लगानी. और इसके अंदर वो वाला मैटर नहीं है कि किसी बंदे ने बस अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पोस्ट कर दिया और अब आवाम उसे क्यों गालियाँ दे रही है. जिस तरह की चीज़ें वो पोस्ट करती हैं, जिस तरह की वो बातें बोलती हैं और जो स्टेटमेंट्स उनकी पब्लिकली आती हैं या जो वीडियोस पिक्चर्स आती हैं, वो बहुत वाज़ह ज़ाहिर है कि वो होती ही इसलिए हैं कि वो आवाम की नज़रों में आए और फिर उनको उनसे अटेंशन मिले. इस अटेंशन का क्या फ़ायदा है, लेकिन इस चीज़ का मुझे बिल्कुल नहीं पता. लेकिन सेलिब्रिटीज़ को बहुत आदत हो गई है कि बुरी तरह से या अच्छे तरीके से बस उनको अटेंशन मिलनी चाहिए. और आई थिंक जो भी आवाम इनको उसके बाद रोस्ट करती है वो काफ़ी हद तक जस्टिफाई ही है, क्योंकि all these stuff is so cringe. नाउ मूविंग टू एन अदर वन. इसके अलावा एक और इंटरव्यू और पॉडकास्ट की बात करेंगे जो कि रिसेंटली हुआ किसी डांसर का. आई इवन डोंट नो हर नेम, बट वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया उसकी बातें और काफ़ी लोगों ने मीम्स वगैरह बनाई. सबसे पहली बात तो ये है कि ओवरऑल उस पॉडकास्ट का जो मकसद था वो ही समझ नहीं आया. अगर आई थिंक आपने इस तरह किसी का इंटरव्यू करना है लाइक, तो उसकी लाइफ स्टोरी के ऊपर बात हो सकती है, वो इस प्रोफेशन में क्यों है उसके ऊपर बात हो सकती है, इस तरह के प्रोफेशन की क्या क्या डार्क साइड्स होती हैं उसके ऊपर बात हो सकती है. तो थोड़ा इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू या पॉडकास्ट भी हो सकता था. लेकिन जो उस पॉडकास्ट के क्लिप सामने आए उससे बिल्कुल नहीं समझ आई कि वो चल क्या रहा है वहाँ पे, क्योंकि क्लियरली लाइक उसमें जो चीज़ें बातें बोली जा रही थी, आई डोंट नो कि वो मासूमियत में बोली जा रही थी, लाइक कोई बंदा वाकई इतना नाइव है या फिर वो सिर्फ लाइक अटेंशन सीकिंग के लिए बोली जा रही थी. क्योंकि आपको पता है लाइक क्लियरली ईच एंड एवरी पर्सन लाइक जो मुसलमान है ना उसको तो पता है कि डांस करना क्लियरली लाइक इस्लाम में हराम है और नाजायज़ है. तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है. और आप इस बात को कहीं ना कहीं खुद से एडमिट भी कर रहे हैं, क्योंकि उन खातून ने अपने इंटरव्यू में खुद बोला कि मैं उम्रे पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि फिर अब मैं वापस आऊँगी और मैं फिर दोबारा यही काम शुरू कर दूँगी, तो फिर इस तरह से तो नहीं हो सकता. और फिर आप डांस के ऊपर माशाल्लाह बोल रहे हैं और बार बार माशाल्लाह बोल रहे हैं. आई मीन शैतान कंफ्यूज वाली मीम बहुत रिलेटेबल है इस सिचुएशन के अंदर. सो आई थिंक ये वाले पॉडकास्ट होने भी नहीं चाहिए, होस्ट को भी ख्याल करना चाहिए. और जो दे रहा है वो भी आई मीन आपको पता है, ठीक है, अगर कोई डांस करते हैं, कोई भी किसी का भी कुछ ऐसा प्रोफेशन है तो वो उसका अपना हेडिक है, उसका पर्सनल मामला है और किसी और को बोलने का हक बिल्कुल नहीं है उसके ऊपर. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आप ऐसे तो ना बोले ना कि माशाल्लाह और इंशाल्लाह, इस तरह की चीज़ें तो उसके ऊपर बोलनी नहीं बनती. देन कमिंग टू एन अदर वीडियो जो कि काफ़ी वायरल हुई है इन मोहतरमा की, और सेम वही बात अवेयरनेस की कमी है. अंदर इंटरव्यू के अंदर बोल रही है कि वैसे तो आई डोंट नो कि लाइक ये हैं कौन, उनका इंटरव्यू किस सिलसिले में हो रहा था, बट उन्होंने अंदर ही बोला कि टैटूज हराम नहीं होते और ये वो. आई मीन सीरियसली लाइक एवरीवन लाइक जिसके पास 2 ब्रेन सेल्स भी होंगे उससे भी पता होगा कि टैटूज हराम है इस्लाम के अंदर. आपने बनवाए हैं, ओके फाइन, इट डजंट मैटर, लाइक आपका अपना प्रॉब्लम है, बट इस तरह की चीज़ें पब्लिक में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है.